नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एरिक मेडहस नाम का जो लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के ज़रिए उसके आत्मा के साथ एरिक के संपर्क किया और उससे बहुत सारी बातें पूछी। आज दोस्तों हम जो देखने वाले हैं, एरिक के माँ ने उसको ये सवाल पूछा कि इस दुनिया से जाने के बाद आत्मा पृथ्वी के जो जीवन है, पृथ्वी का जो घर संसार है, इसमें ऐसे ही लिप्त हो जाती है क्या? उसको पृथ्वी के जो घर संसार है उसकी याद आती है क्या? ये जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा जायज़ है दोस्तों, क्योंकि हम परिवार के साथ रहते हैं। हम कितना भी दूर रहे, लेकिन फिर भी हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे परिवार के साथ एकदम ज़्यादा जुड़ी होती है। हमारे माता पिता हो, पति पत्नी हो या फिर हमारे बच्चे हो, ये एकदम हमारे अपने होते हैं और पूरे जीवन में इनसे ही जुड़ी हमारी ज़िंदगी होती है। तो हम अचानक इस दुनिया से समझो चले जाए, फिर भी जो भावनाएं हैं हमारे परिवार के साथ, उसमें हम उसी तरीके से डूबे होते हैं क्या? क्या हम उसके बारे में चिंता करते हैं क्या? इस सवाल को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे आज हम पूरी तरीके से संसार में लिप्त है, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद या फिर आत्मा के स्वरूप में हमें ये जो संसार है वो कितना गंभीरता से लेना चाहिए। तब एरिक ने बहुत ही अच्छे से इसका जवाब दिया है। उसने ये कहा है कि जो हम पृथ्वी पर जीवन जीते हैं वो हमारे भौतिक मन के ज़रिए जीते हैं, इसलिए हम सच से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। बहुत बार अगर बहुत ही ज़्यादा कोई ध्यान करे तो उसका जो अर्धजागृत मन है वो धीरे धीरे जागृत होगा, या फिर जो बड़े एकदम जो संत जैसे लोग होते हैं उनका वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक होता है, इसलिए वो संसार में रह के भी संसार से पूरे तरीके से परे होते हैं। इसलिए ऐसे जो लोगों की बोलते हैं ना विचारधारा है, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की जो विचारधारा है वो उस दुनिया में बन जाती है। उसके कहने का ये है दोस्तों अर्थ कि जिस तरीके से आज हम हमारे भौतिक मन के तरीके से सोचते हैं, इसलिए संसार में हम बहुत ही ज़्यादा डूब जाते हैं, लेकिन इस दुनिया से परे जाने के बाद हम इस संसार में उतना नहीं डूबेंगे। वो ये कहता है कि वहाँ पर जाने के बाद आत्मा को सच और झूठ का बहुत ही अच्छे से ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए वो आगे के सफ़र के लिए आत्मा के बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ता है। सबसे पहले उसको तो वहाँ पर यह पता चलता है कि जिस संसार में वो लिप्त था वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हमेशा के लिए वैसे नहीं रहने वाला था। बस कुछ कार्य के लिए इसको उसके लिए ज़रूरी था कुछ वक्त के लिए उसमें पृथ्वी पर जीवन को गुजारना, लेकिन अब उसको उसके असली जो सफ़र है उसके आत्मा का, उसमें उसको आगे बढ़ना है। इसलिए जो आत्मा होती है दोस्तों वो इन सारी चीज़ों में लिप्त नहीं होती, इस तरीके से एरिक ने कहा है। ये जो बात है दोस्तों हम सबको बहुत ही ज़्यादा कुछ सिखाने वाली है। हम संसार को, हमारे रोज़ के जीवन को कितना भी अच्छे से उसमें कुछ करने की कोशिश करें, वो परफेक्ट नहीं बनता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती ही है। इसलिए वो कमी कुछ भी ना रहे, ऐसा हम अगर सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत सोचते हैं। हम कितना भी उसमें प्रयास करें वो कहीं ना कहीं सच नहीं है। हमारे आत्मा का जो सफ़र है, जिसलिए हमारे जीवन को हमने चुना है, उसमें अच्छे कर्म करना, ये जो बात है दोस्तों वही हमारे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस संसार में हमें नहीं डूबना। अगर हम संसार में बहुत ही ज़्यादा लिप्त हो गए, फिर भी एक हमारे जीवन में ऐसा पल आएगा जहाँ पर इस संसार से हम दूर चले जाएंगे और उसको हमें भूलना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही है कि आज हम संसार में रह के भी इस संसार से कहीं ना कहीं परे उसके सोचने की कोशिश करें, ताकि कल हमें उस बात का दुख भी ना हो और कल हम उस बात को जब छोड़ेंगे तब हम इन सारी चीज़ों में ज़्यादा लिप्त ना हो दोस्तों। इसलिए जो संसार है उसके बारे में सोचने से अच्छा हम इस दुनिया में क्यों आए हैं उस तरीके से सोचकर हमारे आत्मा का उद्धार करना, यह कहीं ना कहीं आत्मा का परम कर्तव्य है दोस्तों। तो अगले भाग में दोस्तों इसी तरीके से एरिक के माँ ने उसको क्या सवाल पूछे और किस तरीके से उसने जवाब दिया, इसको हम देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।